अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी जो कमेंट आए बहुत मेहरबानी शुक्रिया। तो जी ज़ीशान बेटे का कमेंट आया कि मैं 2 साल के बाद वापस पाकिस्तान आ रहा और अपनी फैमिली से मिलूँगा और अपनी बेटी से मिलूँगा। तो जी अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से आना नसीब फरमाए और अपने बच्चों से मिलें। तो यहाँ ये बात होती है कि फिर जो मेहनत कर रहे हैं तो इनके लिए भी तो टिकटॉक पे बैठना आसान है ना, कि टिकटॉक पे कोई भी बंदा और ये बैठ भी तो सकता अपनी है। फैमिली, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन को बिठा सकते हैं ना जी कि मैं बाहर ना जाऊं, तो इधर बैठ जाओ। इधर इधर बैठ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग के पास ही रहता हूँ। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे पैसे से अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक शऊर, एक दिमाग, एक इज़्ज़त गैरत दे के भेजा है। तो अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए, सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। तो आगे चलने वाले की मर्ज़ी है वो किधर जाता है। तो सारा ज़माना ना यूट्यूब पे है तो ना ही सारा ज़माना टिकटॉक पे है। यूट्यूब चलो फिर भी एक अच्छा ज़रिया है जिस पे लोग एक काम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी लोगों ने इस तरह यूज़ कर लिया कि पूरी पूरी फैमिलियाँ दिखाना शुरू कर दी। ये तो फिर भी ये अली भी लोग फिर भी चलो ये है कि अपनी औरतों को बिठाते हैं, दिखाते हैं या इस तरह लेके आए हुए इधर। जो आपने इधर हमारे लाहौर के कुछ ऐसे यूट्यूबर देखे हैं तो वह मेरी या अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, जिन औरतों को पता ही नहीं है दुपट्टा चीज़ क्या है और वो उठ के बैठ के जब रिएक्शन दिया जाता है तो वो उठ के बैठ के इस्लाम की बातें करना शुरू कर देते हैं। वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। इधर इनकी वीडियो फिर भी और थोड़े झूठ होते हैं, थंबनेल और हो गए, अंदर कुछ और हो गया, या शुरू में इनकी जो लड़ाइयाँ झगड़े थे वो एक था, या इस तरह का। जिस तरह आज अली ने फिर वही बात यूज़ की कि मेरे साथ में बच्चे की तस्वीर लगा के, तो हुमैरा जी रोने धोने डाल के साथ बैठी हुई है। तो जी हमारी इस ट्रीटमेंट पे कितना पैसा लगा, इतने लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, बुजुर्ग, आंटियाँ, अम्मा, बाबे, चाचे, सारे जो अपनी औलाद के लिए परेशान है। क्योंकि औलाद, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे होते हैं ना आजकल के, जो बच्चे समझदार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी उनको समझ सूझ दी है, वो अपने घर वालों को भी पता नहीं चलते कौन क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई भी कौन से दकियानूसी वक़्त के दौर के लोग अब भी बैठे हुए हैं जो अपने माँ बाप के साथ आके डिस्कस कर रहे हैं, और उनके माँ बाप उठ के जी अलीवीर से आके इलाज पूछ रहे हैं और बताया जा रहा है। सिर्फ व्यूज़ का चक्कर, सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर, और इधर लोगों से सिंपतियाँ लेना। और जी हम लोगों को बताएं कितना पैसा लग रहा है, तो वही आज बता दिया कि 13,000 रुपये की मेरी एक हफ्ते की दवाई आ रही, मतलब 13 दिन 26 13 39 13 चौक 52,000 की दवाई एक महीने की जो अलीवीर की बन रही है। तो अभी वो कह रहा मैं साल भी खा सकता हूँ, 1.5 साल भी खा सकता हूँ, मतलब ये तो कितने लाखों की मेडिसिन चली गई। तो बाद में ये हुआ कि वही अल्लाह ताला ओरिजिनल तरीके से औलाद दे देते। जी बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद फरमाए अच्छे तरीके। जो भी है, कोई इलाज भी करवाना बुरी बात नहीं, इलाज भी हमारे इस्लाम में जायज़ है, मज़हब में जायज़ है। एक तरीका इन लोगों ने गलत किया, जो इधर आके बैठ के इन्होंने अपना जो कट्ठा चट्ठा सारा खोला, ये गलत था। बाकी इलाज तो जायज़ है, इलाज तो बीमारी बाद में आई है, इलाज सबसे पहले कुरान पाक में भी आया। तो जी आज जो कुछ ये इधर क्यों भला इसको पसंद करते हैं फ्याज फ्याज को? को इसलिए ये बार बार फोन करके बुलाती क्योंकि वो कहते हैं ना, चंगा चोसा, चटखारेदार देता है। चंगा चोसा कौन है? बाजार से ला ला के खिलाता है, खुद भी खाता है। खुद उतना नहीं खाता जितना इन दोनों को खिलाता है। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी कि जी अली ने ना वो भी घर 1 हाँ जी रुपया भी नहीं लगाता। प्रैंक कर दिया, इस तरह का कुछ उसने थंबनेल लगा था। मैंने कहा पता नहीं जी अलीवीर ने क्या कर हाँ दिया। प्रैंक किया। तो जब मैंने देखा और सारी मैंने वीडियो देखी तो उसमें हुआ ये कि दोनों बहन भाई गए बाहर, इनका जो शहर है वहाँ से शवारमे लेके आए, कोई 2 सीखे तिक्कों की लेके आए, साथ में शवारमे लेके आए।
4। और कहा उनको कहा है जी स्पाइसी बनाना, आके एक एक उन दोनों बहन भाइयों ने पकड़ लिया। उसने माशाल्लाह मम्मा मिनटों में ख़त्म किया एक शवारमा। तो अली भी ने हाँ, बड़ा सीधा मैदे बन का के ना, मरीज है हाँ ना। जी हाँ साफ करा। तो मैं कहते नहीं अली थोड़े 2 ले आंदे वा। अच्छा कहता अच्छा मेरे तां कोलो 2 ले आंदे ने, तुसी आप भैन भरावां ने कुछ शहर च खा लिया होना। कहते नहीं असीं ने कुछ भी नहीं खाता। कहते तुसी तो दोवें भैन भरा सफाइयां देन लग पे जे। हुमैरा ने जो है फयाज उसने अपना पूरा शवारमा खाया। जो हुमैरा उससे आधा मुश्किल से खाया गया क्योंकि उसने ना स्पाइसी बनवाए थे। वो दोनों बहन भाई कहते मिर्चों से लूस पड़े हैं। पर ये माशाल्लाह 2 मैदे का शवारमे मरीज जो है। खा के हुमैरा खाने लगी दूसरा अपना हिस्सा। तो कहता नहीं नहीं फिर तेरे मैदे च दर्द होगी रहन दे। तो कहते तुसी खा लोगे? कहना हाँ मैं तो खा ही लांगा। फिर कह रहा है आइंदा तो बाद ना जो भी कोई शै ले आंदी ना आप इस कमरे च बैठ के खानी, मेरे वास्ते कमरा बड़ा बख्ता। अच्छा तो वो कह रही है नहीं उन्होंने तकलीफ है ना, तो इस वास्ते ना वो चाय नहीं पींदे। अली ना चाय नहीं पींदे क्योंकि उन्होंने मैदे का मसला हाँ है। जी वो ही ना, ये वो मुझे कहते हैं ना जैसे वो मौलवी होते हैं जो अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हो, ये हाँ भी जी वही है कि अपने मतलब की चीज़ों से परहेज कर ली और जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो खा ली। हाँ जी। और मामा वो आपने फ्याज की बात नहीं सुनी जहाँ पे फ्याज कह रहा मेरी डेट ऑफ बर्थ है शायद 20 या 28 जून 1998। अच्छा 98। हाँ जी। मतलब ये और 24-25 साल अब्बास का है। मेरे से 2 साल बड़ा है। अब्बास है 28 साल का और मेरा 30 साल की, वो मेरे से 4 साल बड़ी है। हो सकता है अभी भी ये लोग पैदा ही ना हुए हो इनका क्या है। तो वो नसरुल्ला भी कहता मैं 30 साल 32 साल और का हूँ तो हालांकि क्या। जब मैं देख रही थी ना हम लोगों जो वीडियो देखी थी ये जैसे आईवीएफ की तरफ भागे थे, तो जो डॉक्टर ज्यादातर 35 साल की जो लड़की औरत एज की होती है ना उसको आईवीएफ की तरफ हाँ आने के जी लिए कहते हैं। ऐसी बात है। हाँ जी। आदमी भी जो एज से में बड़ा हो जाए औरत भी फिर उसको उनको इधर साइड पे लेके आते जी हैं। नहीं तो कहते हैं 3-4 साल 5 साल तो बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहिए। अब तो डॉक्टर मैं इतनी हैरान हो गई हूँ अवेयरनेस देते कि हैं। फ्याज को मैं 5 साल पहले भी इतना ही देख रही थी और 5 साल बाद भी वो कह रहा है। आप नुमान को 5 साल पहले की मैं कोई तस्वीर ढूंढ के ना मैं आपको दिखाऊंगी कि नुमान 5 साल पहले क्या था और 5 साल बाद क्या है। तो उधर मैंने देखा जी थंबनेल लगा हुआ था माँ जी के चैनल पे परेशानी बन गई। और अंदर वीडियो बनाई गई है जी उसने महविश ने अम्मा जी ने सारी। पहले तो मुझे लगता है एक तो ये पंखे चलाते हैं या कूलर चलाते हैं बंदे को समझ भी नहीं आती। तो व्यूवर्स को काफ़ी कुछ कहा गया। मुझे इस चीज़ पे समझ आ रही थी। वो कह रहा था कोई गल नहीं, मतलब जो इसका हस्बैंड है ना वो शायद कुछ कह रहा था कोई गल नहीं कहन दो, जो भी कोई कहता है कहन दो। तो मतलब बीच में वो बता रही थी कि हमारे चैनल को क्या हो गया या किस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही, तो क्या हो गया। तो पता नहीं अब जी अल्लाह ताला इनकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह जानता है इनकी परेशानियां कैसे जो सही होंगी। बाकी अल्लाह ताला ने इन्हें रिज़्क रज के दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह कि इनकी कोई मजबूरियां हैं जिन मजबूरियों की वजह से ये अगर यूट्यूब पे नहीं आएंगे तो भूखे वो हिसाब हो जाएगा, या अगर टिकटॉक पे नहीं आते तो फिर वो भूखे भूखे रह जाएंगे लोग। ऐसा कोई सीन नहीं है। और मुझे एक समझ नहीं आई, उधर फ्याज जो हुमैरा के साथ बैठा हुआ है और इधर आसिया भिंडी का सालन बना रही है और ये बैठ के खाना खा रहा है। मैं तो हैरान हो जाती हूँ ये लोग किस साइड है। तो किसी ने मुझे कमेंट का जवाब दिया हुआ था कि आपने सही बात की है कि अगर वालिदैन अपनी औलाद को खुद डांट लेना तो कभी उनकी औलाद जो किसी से डांट नहीं खाती। तो बिल्कुल ऐसी बात है। और साथ में उन्होंने ये कहा हुआ था कि ये जो 2 फैमिलियाँ, क्योंकि इन 2 फैमिलियों को हम बहुत अच्छा समझते थे। कौन कौन सी? ये नुमान की 8 साल पहले की तस्वीर है। तो ना 8-9 साल पहले की तस्वीर तो है ये इसकी। कहते हैं कि ना मतलब कि किसकी। तो ये जब परी छोटी तो नुमान ने उठाया तो देख ले कि आज से कितने साल 5 3 साल पहले। हाँ नहीं 5 साल नहीं 4.5 साल बनते हैं। जी हाँ ये 4.5 साल पहले की है तस्वीर। तो मैं तो कितना इन लोगों फर्क को आता देख है। के हैरान हूँ कि ये क्या है। अच्छा हमें एक कमेंट आया हुआ था कि ना 2 फैमिलियों को हम बड़ा डिस्टेंट समझते थे। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। जो हम भी यही कहते हैं। वो कौन कौन सी फैमिली? हम नवरवीर और वो जो है ये महविश के घर वाले, क्योंकि इनको मतलब काफ़ी डिसेंट लोग हैं, अच्छे हैं तौर तरीके से। मतलब इनका बहुत एक इमेज था।
तो लेकिन टिकटॉक पे आके इन लोगों ने अपना इमेज ख़राब कर लिया है। इन लोगों को टिकटॉक की वजह से मतलब कि वही चीज़ें, वही आज मैंने कल की वीडियो देखी जहाँ ये जो है मुनव्वर वीर की बीवी वही इसकी तरह हुमैरा की तरह बारीक सा दुपट्टा करके तो बारिश का थंबनेल लगा के वो खड़ी हुई है। तो वही पता चल गया है ना कि जब औरतों की तस्वीरें लगाए, जब भीगी औरतें हों या फिर उनके बारीक दुपट्टे हों तो फिर थोड़े से व्यूज़ और तरीके से आ जाते हैं। तो जिस तरह ये महविश को कहा जाता था इनकी वालदा बहुत डिसेंट है, इनके वालिद साहब बहुत हैं, उस्मान के लिए इतना कहा जाता है। लेकिन जब से ये टिकटॉक पे ये भी फैमिली आई है और इनकी अम्मी जान ने भी आके कहना शुरू कर दिया जी मेरी ये आईडी है, इसको फॉलो करें, इधर आइए। अब मुझे नहीं पता कि वो उस्मान बैठता है कि नहीं बैठता। तो मामा जी ये भी आप क्लियर कर दें कि उन्होंने नुमान की तस्वीर क्यों दिखाई है, सिर्फ इनकी एक बात करने पे कि मैं 26-23 साल का हूँ, 26 साल का मैं हूँ, 25 साल का 25 साल का 26वें में मैं हूँ। और वो कह रही लै इंज नहीं दसी दी, कहता लै मैं सही उम्र दसना, मैं नहीं लुकाउंदा हाँ, बिल्कुल नहीं ठीक है। लुकाउंदा। तो जी 25 साल का फयाज है, 27 साल का 28वें साल में अब्बास है, और हुमैरा 29 साल के 30वें साल हाँ में। जी, लेकिन हाँ जब जी। से आज से 5-4 साल पहले आप हम देख 5 रहे साल ऐसे इनको देखें तो ऐसे ही है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि बहुत चेंज आता है। हाँ जी, दिन दिन से चेंज आता है। बच्चे बंदे जो भी बच्चे हैं शादियों के बाद हेल्दी होते जाते हैं, जो भी शादी के बाद बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इन लोगों ने तो बड़े होना ही नहीं है। तो बात ये चल रही है वही कि इन लोगों ने टिकटॉक पे आके अपना बिल्कुल म्यार ख़त्म कर दिया है। तो फिर काफ़ी ज़रा जी मैं उसको पता नहीं अब क्या बेचारी डिस्कस कर रही थी, उसके चैनल को क्या हुआ है, किस वजह से परेशानियों पे परेशानियां बन गई। अब जी वो कह रही है दुआ करें, और कह रही थी आंटी भी वीडियो बनाएगी और मेरे व्यूवर्स भी कह रहे हैं। तो देखे ज़ाहिर है जो जिन लोगों को देखते हैं उन लोगों से प्यार हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ महविश के साथ ज़्यादती हुई हो तो व्यूवर्स ना बोले हो या हम ना बोले हो। तो हाँ, ये जो यूनिक खाने पे भी मैंने देखा है, यूनिक खाना तो उस पर भी काफ़ी छित्रोल की है ये लोगों हाँ ने जी। कि इनको पकाना क्या आता है, यूनिक किसे कहते हैं। वो पता नहीं चावल बनाए हुए हैं, चिकन वाले बनाए होंगे या हाँ आलू जी। वाले। तो इन दोनों बहनों को आता क्या है पकाना, बस वही आलू और चिकन वाले चावल बनाने आते हैं। तो कोई ज़रा ये शवारमे बना लें या कुछ नई नई चीज़ें बना लें। इतने अच्छे जो किचन बनवाए हैं, इतना पैसा लाख लगा के 8-8 10-10 लाख लगा के किचन बनाए, तो फिर बंदा खाना तो ढंग का बनाए ना। तो नहीं खाने तो वही बनाने हैं, बेचारी दाल बना के 2-3 दिन खानी है। तो फिर फ़ायदा क्या है, किसी और चीज़ पे लगा लेते, कोई बिज़नेस शुरू कर लेते। कोई बंदा कल को यूट्यूब नहीं रहती तो बंदा कोई अपने बिज़नेस से पैसा कमाना शुरू कर देता है। यहाँ मैं खुश हूँ ये जो मुबशर सदीक लोगों से, उन्होंने साथ अपनी ज़मीनें ख़रीदी हैं, साथ उन्होंने बिज़नेस शुरू किए हैं माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह मामा, से। जो रजब है वो भी ऐसे अपने हाँ, अपार्टमेंट प्रॉपर्टियाँ बना रहे। प्रॉपर्टी बना रहा है वो। सतारा यासीन ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई। देखे ये चीज़ें सदा रहने वाली नहीं है। इतने लोगों के लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनको कोई देखता नहीं है बाद में। तो ये चीज़ होती है कि आप अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।